आदेश मेरी प्रिय कन्या राशि। यार कन्या राशि वालों, केतु का तांडव समाप्त हो चुका है। नए जीवन का उजियारा आपके जीवन में हो रहा है, नया सवेरा होने जा रहा है। अब आंधियों के बादल छटने वाले हैं। जो काला घना बादल दुखों का था वो आपके ऊपर से हटने वाला है। केतु देव ने अपने तांडव को समाप्त कर दिया है। केतु देव अब आपके फेवर में आ गए हैं। केतु की दशा के कारण जो दुर्दशा आपको भोगनी पड़ रही थी वो खत्म होगी। देखिए, ये केतु देव बड़े निराले हैं। इनके पास बोलने को कुछ नहीं, सोचने को कुछ नहीं, देखने को कुछ नहीं, बस करने के लिए दो हाथ हैं। और इन्हीं से ये ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं जिसके कारण आप इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं कि भैया पूछो मत। सबसे पहले केतु देव ने क्या किया कन्या राशि वालों? यार कमेंट्स करके बताइएगा, पहले ही बात आपके दिल को लगे तो बताइएगा। आपने अक्टूबर 2023 के बाद अपनी ही अलग दुनिया बसा ली थी। किसी से बात करने का आपका मन नहीं कर रहा था। आपका सोशल स्टेटस धीरे 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 कम होता जा रहा था। आप अपने मन ही मन में खुद से ही बातें करते थे। दुखों निराशाओं का बादल आपके दिल से निकलता नहीं था। यदि पूछे कोई कि बात क्या है तो वो बात ही आप नहीं बता पाते थे, लेकिन संबंध आपके सबसे खराब हुए थे। बताइए कन्या राशि वालों, आपको कमेंट्स करके बताना है कि दिल पर यह बात लगी या नहीं। तो यही केतु देव ने आप पर सबसे पहला प्रहार किया था, आपकी ही राशि में बैठ करके। इस चीज को कहीं और किसी चैनल पर आपको नहीं सुनने को मिलेगा जो हमने बताया ना मेरे भाई, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। यह सबसे गजब का पहला बवंडर राहु ने किया था। आप खुद में अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे थे, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। बस अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, शरीर बेजान सा हो गया था। इसके बाद केतु ने क्या किया? इसके बाद सबसे ज्यादा जो दंश दिया केतु ने वो दिया आपके पेट को खराब कर दिया। कन्या राशि वालों, 23 अक्टूबर के बाद उठा करके देखो अपना इतिहास। 2023 में अक्टूबर से लेकर के अब तक नवंबर तक देख लीजिए कितनी बार पेट की दिक्कतें आपको हुई, और पेट के कारण कई रोग भी आपको हुए, जबकि शनिदेव ने आपको बचाया है। शनिदेव ने उन रोगों को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आपकी ताकत क्षीण हुई है, आपके घुटनों में दर्द आया है, आपकी कमर में दर्द हुआ है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा मेरे मित्रों झेलनी पड़ी है। दूसरी बात मन पर लगी हो तो फिर कमेंट्स कीजिए आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। और तीसरा, दिल पे छुएगा युवा लोगों के, युवा देवियों के, युवा सज्जनों के प्रेम संबंध में बहुत उतार चढ़ाव आपने झेले हैं। बहुत से लोगों को तो ब्रेकअप का सामना करना पड़ा है। बात क्या हुई यह तक नहीं पता, और ब्रेकअप, भाई ब्रेकअप यार, आई डोंट नो, बट ब्रेकअप क्यों ब्रेकअप किया, किसने कराया? दोषारोपण किसी और पर मत कीजिए। यह सब गोचर के कारण हुआ, क्योंकि केतु शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। शनिदेव जहां आपको अच्छा फल दे रहे थे, वहीं केतु ने आपका बंटा धार कर दिया। आप समझ ही नहीं पाए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि आपके साथ हुआ क्या है। शनिदेव के 4 इशारे स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर देखना मत भूलिए। वो 4 इशारे आपको जीवन जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब केतु ने इसके बाद आपके जीवन में क्या किया यह भी तो समझ लो यार, उपाय बताएंगे। केतु देव का तांडव समाप्त हो चुका है, केतु देव आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं उससे भी रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपके भूतकाल को बताते हैं, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है, और आपको भी उसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि दाम्पत्य जीवन में भी आपके बहुत ज्यादा कलह केतु की वजह से हुई। नाम तो राहु का बदनाम हुआ, शह तो राहु की थी, कार्य करने की सोच तो राहु ने दी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया किसने? केतु ने। जो पतिदेव कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते थे, उन पतिदेव ने भी अपनी पत्नी की पिटाई की। जो पत्नी कभी ऊंचा तक नहीं बोलती थी, उसने मोहल्ले में अपने पति की बुराई कर दी, और तो और हाथ भी छोड़ दिया। बताइए हुआ है ना।
पति पत्नी के बीच संबंधों में वैमनस्यता का सबसे बड़ा कारण राहु और केतु का यह गोचर रहा है। लेकिन अब राहत मिलेगी मेरे दोस्तों, यह मत सोचो कि राहत नहीं मिलेगी। तांडव का भी कुछ दिन का ही टाइम होता है, उसके बाद तो शुभता का भी कुछ टाइम होता है, उसके बाद फिर अशुभता और फिर शुभता, एक के बाद एक सर्किल चलता रहता है। उसको समझना पड़ता है, उसके अनुसार जीना पड़ता है, और जो उसके अनुसार जीना सीख लेता है, जो दही को मथ करके नमक पुदीना डाल करके खाता है, वो बीमार नहीं होता। कि जो ऐसे ही कर जाता है काम को, उसका होता है तो भैया बिल्कुल विनाश। तो यह आपके जीवन में हुआ है। इसके बाद केतुदेव ने आपको कहीं ना कहीं धर्म में बहुत ज्यादा, आप या तो पड़ गए होंगे जिसको आपको खोज खबर ही नहीं रही कि अपनी यार मैंने इतना धर्म कर्म क्यों कर रहा हूं, इतना मंत्र जाप क्यों कर रहा हूं, इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहा हूं। या तो आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप में फंस गए होंगे, और या फिर जितना करते थे उतना भी आपसे छुड़ा दिया होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा। जो लोग भगवान की बहुत अधिक पूजा अर्चना कर रहे होंगे, उनको प्रभु की कुछ कृपा दृष्टि तो अवश्य प्राप्त हुई होगी, क्योंकि भगवान की पूजा साधना कभी असफल नहीं हो सकती, उनकी कृपा दृष्टि बनी रही होगी। लेकिन जिस कार्य के लिए आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, उस काम में बार बार रोड़े अटके होंगे। हुआ होगा काम तो वो बहुत कम परसेंट पर हुआ होगा। उस पूरी की पूरी जो आपने एक मन में एक धारणा बनाई थी कि मैं इतना बड़ा अनुष्ठान करूंगा, उसके बाद मेरे को यह मिलेगा, वो आपको नहीं मिल पाया होगा। तो मेरे मित्रों, अब सबसे पहले तो आप अपनी सोच को, जो आप अपने में खोए रहते थे, उससे बाहर निकलेंगे। दूसरे को देख देख करके जो आप जल रहे थे और खुद कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप खुद को ऐसा है महसूस कर रहे थे कि यार दूसरा व्यक्ति तो मेरे से बहुत आगे जा चुका है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूं। अरे भाई, आपको उसको नहीं देखना, आपको खुद को देखना है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, और उस टैलेंट के भरोसे अब आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे चल रहे किसी व्यक्ति से आगे दौड़ रहे किसी व्यक्ति से आगे निकलने की संभावनाएं बनेंगी। और जब हम वही बैठे रहेंगे तो कैसे उस दौड़ते हुए व्यक्ति से आगे निकल पाएंगे। यह तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा, जो कि आप अक्टूबर 2023 के बाद मेरे मित्रों देख रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब निकलेंगे, अपने अंदर नई उमंगों को आप जगाएंगे। अब सोशल स्टेटस फिर से आपका बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे जिन लोगों से बात आपकी नहीं हो रही थी, अब बात होनी शुरू होगी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, पहले 10 लोग थे तो अब लाख हो जाएंगे, नहीं। लेकिन 10 थे तो 15 तो बनेंगे, 15 होंगे, उसके बाद फिर 25 होंगे। धीरे धीरे सोशल स्टेटस जो घट रहा था ना, अब वो इंक्रीज होने की ओर होगा, बढ़ने की ओर होगा, डिक्रीज नहीं होगा। प्रेम संबंधों में अब जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, उनको रियलाइज होगा कि नहीं यार वो व्यक्ति, नहीं यार वो देवी, नहीं यार वो सज्जन बहुत भला था, हमने उसके साथ गलती की है। वो हो सकता है आपसे माफी मांगने भी आए। अब ये आपका विवेक होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। जो आपको बुरे समय में छोड़ दे, जो आपका बुरे समय पे बिना किसी कारण के आपको हर्ट करे, वो व्यक्ति दोबारा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। तो सोच समझ करके यदि कोई रियलाइज करता है तो उससे बात बढ़ाइएगा, वरना अन्य प्रेम संबंध भी आपके बनेंगे जो कि अब सक्सेसता की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्रों। अब इसके बाद संतान पक्ष जो आपकी बिगड़ सी गई थी, आपसे कहना नहीं मानती थी, बोलिए, कमेंट्स कीजिए, हुआ ना ऐसा? संतान पक्ष ने बड़ा रुलाया ना, आपको बड़ा दर्द दिया ना, अब वो भी आपके कहने में आएगी। संतान को रियलाइज होगा कि यार नहीं, मम्मी पापा सही थे, वो जो कहते थे मेरी भलाई के लिए कहते थे। अब उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया होगा, आपकी ओर थोड़ा सा अग्रसर होना भी शुरू कर दिया होगा। तो मेरे मित्रों, अब यह बढ़ेगा। पेट की जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी अब आपके निखार आएगा। ऐसा तो नहीं कहते कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा, एक दूसरे का पूरा आपको प्यार मिलेगा, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद भी आपसी सामंजस्य आपका बढ़ेगा। एक दूसरे के निकट आने का अब समय है आपके पास।
और कन्या राशि का तो रोजाना हम कन्या राशि आज रियल पर राशि फल डालते हैं, उसको आप देखा करें तो दिन आपका और बेहतर बनेगा मेरे दोस्तों। भाग्य का साथ जो आपको नहीं मिल रहा था, पूजा पाठ आप कर रहे थे, उसकी अपेक्षा उसके अनुरूप आपको प्रतिफल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब वह होनी शुरू हो जाएगी। भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में अब सौभाग्य का सवेरा मेरे मित्रों हो रहा है, लेकिन इसको धर्म कर्म से बढ़ाना है, पूजा पाठ में लगना है। जो लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे थे वो भी एक लिमिट के अनुसार, एक नियम के अनुसार करें। ऐसा नहीं, पूजा पाठ ऐसे नहीं होते कि सुबह शाम तक बैठे रहो, अगले दिन फिर आधा दिन बैठे, फिर पूरे दिन अगले दिन इससे हो गए। नहीं, एक नियम होता है कि 1 घंटे 2 घंटे रोजाना साधना करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, एक ही मंत्र को कीजिए। और ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारा एक चैनल है प्रचंड भयंकर साधना, उस पर विजिट कर लीजिए, आपको सब साधनाएं वहां पर मिलेंगी। ज्यादातर आपका जीवन को निहाल करने वाली साधना है। अब और क्या क्या किया था, आपकी आय बड़ी दिक्कत हो गई थी। आप लोगों में से 80% लोग ऐसे होंगे जो पिछले 5-6 महीनों में नंबर 2 के कार्यों में पैसे गवा चुके हो। कमेंट्स करके बताइए कि हाँ गवाए हैं नहीं, और उसके बाद लिखिए आदेश आदेश, अलख जगाइए गुरु गोरखनाथ जी की। तो मेरे मित्रों हुआ है ना, गवाए है ना पैसे। अब जो पैसे आपके गए हैं नंबर 2 के कामों में, वो क्या काम थे सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं देवियों सज्जनों। तब वहां से आने के चांसेस बनेंगे, लेकिन उन्हें लाने के लिए अब आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि टाइम अभी भी रिस्क लेने वाला नहीं है मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। मंगल नीच के चल रहे हैं आपके 11वें भाव में। हाँ, इंस्पिरेशन आपको मिलेगा कि किस प्रकार से वो पैसे आप कमा सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि नंबर 2 में गए हैं तो नंबर 2 से ही कमाएं, कुछ और आपको ऐसे कार्य मिल सकते हैं जो आपका नुकसान वहां पर हुआ है तो दूसरी जगह से वो नुकसान आपका कवर अप हो जाए। क्यों मित्रों, गलत कहा? इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो केतु देव ने आपके साथ की है वो है आपके पराक्रम को गलत रास्तों पर मोड़ देना। अक्टूबर 23 के बाद बहुत सारे कन्या राशि के जातक जातिकाएं, देवियां और सज्जन गलत रास्ते से इंस्पायर हुए होंगे। गलत रास्ता कुछ भी हो सकता है, जो हमारी आत्मा करने को मना करे वो गलत रास्ता ही होता है। वो कोई भी कार्य हो, 1 to 10, इन गलत कार्यों की ओर बढ़ने का जो आपका रुझान था वो अब इस शुक्र देव की कृपा से दूर होगा। शुक्र देव आपके जीवन को बड़ी अच्छी तरीके से एक नए मोड़ पर लेके आएंगे, क्योंकि केतु का तांडव तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शुक्र देव की कृपा आपके जीवन में बहुत मंगल करने वाली है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको वायरल करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको लोगों तक फैलाना है। एक उपाय आपको बता रहा हूं, केतु देव किसी भी तरीके से आपके जीवन को यदि बेकार कर चुके हैं और आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है या केतु की वजह से आपको दुख मिल रहा है, तो मेरे दोस्तों आपको एक उपाय करना है। उपाय क्या है? उपाय है मेरे दोस्तों, 4 भुट्टे लेने हैं। भुट्टे कुकड़ी बोलते हैं, पत्तों सहित भुट्टा लीजिएगा। 4 भुट्टों को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार उतारिएगा और किसी सांड के सामने डाल दीजिएगा। ये उपाय कब करना है? बृहस्पतिवार में या शनिवार में। 5 बृहस्पतिवार 5 शनिवार आपको यह उपाय करना है। कैसे आगे बढ़ाना है इस उपाय को? इसका समय शाम का समय होगा, जब अंधेरा तो हो जाए थोड़ा सा, लेकिन तारे निकले हुए ना हो। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। किसी से बोल करके मत जाएं कि क्या करने जा रहे हैं, किसी को आकर के मत बताएं कि क्या करने जा रहे हैं। चुपचाप जाएं, चुपचाप आए। कोई आवाज दे आपको उस वक्त नहीं सुननी, कोई टोके आपको नहीं रुकना। यह उपाय कीजिए मेरे दोस्तों,
5 बृहस्पतिवार या 5 शनिवार में आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको रस्क खिलाना शुरू कर दीजिए। रस भी बोलते हैं, पापे भी बोलते हैं, सूजी के बने हुए होते हैं। दुकानों पर 10 रुपए का पैकेट मिलता है रस्क का। सुबह शाम स्ट्रीट डॉग तो खिलाइए, केतु देव आपके जीवन में बाहर लाएंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।